पवित्र आत्मा ये करता है, पवित्र आत्मा वो करता है, पवित्र आत्मा ऐसे करता है, पवित्र आत्मा वैसे करता है। बहुत सी बातें बहुत से लोग परमेश्वर के अजीजों इन दिनों में बोल रहे हैं, लेकिन वचन के अनुसार अगर हम पवित्र आत्मा को समझने लग जाए तो वाकई में पवित्र आत्मा के काम में हम चल सकते हैं, क्योंकि यीशु ने जाने से पहले पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा की और यीशु ने अपने वायदे को पूरा किया। यीशु ने आपके लिए, यीशु ने मेरे लिए पवित्र आत्मा को भेजा है। लेकिन क्या आज हम आत्मा में चल रहे हैं? आप सभी को जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के अजीजों, पवित्र आत्मा के बारे में बहुत सी शिक्षाएं हैं, बहुत सी शिक्षाएं दी गई और बहुत सी शिक्षाएं दी जा रही है। पवित्र आत्मा को समझना परमेश्वर के अजीजों बहुत कठिन है और बहुत सरल है। अगर आप प्रभु के वचन के अनुसार पवित्र आत्मा को समझने की कोशिश करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह ने बहुत ही सरल तरीके से पवित्र आत्मा का डिस्क्रिप्शन दिया है। पवित्र आत्मा आएगा तो पवित्र आत्मा क्या करेगा, आपके जीवन में किस तरीके से पवित्र आत्मा काम करेगा, सारी बातें वचन में दी गई है। इसलिए मैं बोलता हूँ वचन पढ़िए। मैं बिल्कुल भी ये नहीं बोल रहा हूँ मैं ही सिर्फ एकमात्र व्यक्ति हूँ जो आपको पवित्र आत्मा के बारे में बता सकता हूँ। नो नो नो, इंसान कुछ भी नहीं है। सीधी और साफ बात, ना मैं कुछ हूँ और ना ही दूसरा व्यक्ति जो पवित्र आत्मा के बारे में बता रहा है वो कुछ है। परमेश्वर के अजीजों, हम जो बातें लिखी हुई है उन्हीं को आपके सामने रखते हैं। हम उन्हीं बातों को पढ़ते हैं और उन्हीं बातों के बारे में चर्चा करते हैं। अगर प्रभु रेवलेशन दे रहे हैं, महिमा परमेश्वर को मिले। हालेलुया। महिमा चुराने की कोशिश मत करना। जितने भी प्रचारक हैं, मैं बोल रहा हूं, महिमा चुराने की कोशिश मत करना, क्योंकि परमेश्वर अपनी महिमा किसी के साथ भी नहीं बांटते हैं। परमेश्वर शेयर नहीं करते हैं अपनी महिमा। प्रभु ने सब कुछ दे दिया, लेकिन महिमा छूने की कोशिश ना करें। और जो पवित्र आत्मा के साथ छेड़छाड़ करते हैं वो परमेश्वर की महिमा के साथ छेड़छाड़ करते हैं, इसीलिए उन्हें क्षमा नहीं की जाएगी। बहुत ही प्रेम पूर्वक ही बोला गया है, क्षमा नहीं मिलेगी, ना ही आज और ना ही आने वाले कल क्षमा नहीं है। अगर आप पवित्र आत्मा को सही तरीके से समझते हैं तो बहुत इजीली आप आत्मा में चल सकते हैं। लेकिन परमेश्वर के अजीजों, अगर आप पवित्र आत्मा को डीपली समझना चाहते हैं तो आपको डीपली उतरना पड़ेगा। आपको डीपली समझने के लिए डीपली आपको बाइबल को स्टडी करना पड़ेगा। एक व्यक्ति आपको समझा नहीं सकता है कि पवित्र आत्मा किस प्रकार का व्यक्तित्व है। मैं कुछ बातें बताकर चला जाऊंगा, दूसरा व्यक्ति आएगा, वो शायद थोड़ी और क्लैरिफिकेशन दे दे। लेकिन वाकई में पवित्र आत्मा कौन है और पवित्र आत्मा कितना गहरा है, या पवित्र आत्मा में आप कितनी गहराई में जा सकते हैं, या पवित्र आत्मा कितना गहरा काम आपके जीवन में कर सकता है, ये सिर्फ पवित्र आत्मा रिवील कर सकता है आपके जीवन में, इंसान नहीं। समझ पा रहे हैं आप? पवित्र आत्मा के बारे में पवित्र आत्मा ही रिवील करेगा। यीशु मसीह के बारे में पवित्र आत्मा ही रिवील करेगा। पिता के बारे में पवित्र आत्मा ही रिवील करेगा। इंसान सिर्फ परमेश्वर के अजीजों इंफॉर्मेशन लेकर आता है। इंसान तथ्य और ज्ञान की बात करता है, लेकिन कार्य परमेश्वर करता है। हालेलुया। हम उसके इस्तेमाल किए जाने वाले पात्र है, बस इतना ही समझिए एक इंसान को। इससे ज़्यादा इंसान को दर्जा देने की ज़रूरत नहीं है। हम सबको आदर करते हैं, हम सबको सम्मान करते हैं, लेकिन मैं मेरे परमेश्वर की जगह में किसी इंसान को नहीं रखूँगा। मेरा एक ही पिता है और वो है मेरा परमेश्वर। संसार में अगर परमेश्वर ने पिता होने के लिए किसी को मुझे दिया है तो वो मेरा पिता है जिसने मुझे जन्म दिया है। हालेलुया। और मेरा अगर आत्मिक पिता कोई है वो है मेरा परमेश्वर जो मुझसे प्यार करता है और जिसने अपना सब कुछ मेरे लिए निछावर कर दिया, अपना एक लौता पुत्र मेरे लिए निछावर कर दिया, वो मेरा पिता है।
इस बाइबल को सिखाने वाला व्यक्ति आपका पिता कैसे बन सकता है, मुझे बताइए। जो कुछ इसमें लिखा है हम नॉर्मली उसको शेयर ही तो कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं हम? क्या यीशु मसीह की तरह परमेश्वर के अजीज़ों हम प्रेम कर सकते हैं? क्या यीशु मसीह की तरह हम दया कर सकते हैं? क्या यीशु मसीह की तरह हम क्षमा कर सकते हैं? मैं छोटा सा एक प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव आपके सामने रखना चाहता हूँ। जब लोग यीशु को नकारते थे, बहुत कुछ बोलते थे, परमेश्वर के अजीज़ों, यीशु के अंदर एक ऐसा स्वभाव था जिस स्वभाव को विश्वासी लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, जिस स्वभाव को विश्वासी लोग ग्रहण नहीं कर पाते हैं। वो स्वभाव पता है क्या है? यीशु चुप हो जाते थे। यीशु चुपचाप परमेश्वर के अजीज़ सुनते थे। यीशु को जब सताया जाता था, यीशु ने पलटकर जवाब नहीं दिया। जब यीशु को पूछा गया, जहाँ पे ज़रूरत पड़ी वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने बोला। लेकिन जब यीशु को सताया जा रहा था या प्रभु यीशु मसीह के बारे में कुछ बोला जा रहा था, यीशु ने मुड़कर उन्हें जवाब नहीं दिया। लेकिन आज अगर आप परमेश्वर के लोगों से मिलेंगे, परमेश्वर के अजीज़ों, गलती से आप कुछ बोल दीजिए उनके बारे में, या किसी ने कुछ बोल दिया हो, आप एक बोलेंगे, आपको 10 जवाब मिलेगा। आप मुझे बताइए, क्या हम वाकई में पवित्र आत्मा में चल रहे हैं? अगर आप ये मानते हैं कि यीशु मसीह के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा था या चेलों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा था, और अगर आप ये मानते हैं वही पवित्र आत्मा आपके और हम में से हर एक के ऊपर उतरा है, तो हमारे स्वभाव में डिफरेंस क्यों है? हमारे कामों में परमेश्वर के अजीज़ों अलगापन क्यों है? क्यों डिफरेंस आ गया है? क्यों हमारे विचारों में डिफरेंस आ गया है? आप समझ रहे मेरी बात, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? आज कुछ बातें, कुछ परमेश्वर के अजीज़ों 3 बातें मैं आपके बीच में रखने की कोशिश करूँगा, और ये मैं बताने की कोशिश करूँगा वाकई में पवित्र आत्मा किस तरीके से हमारे जीवन में काम करते हैं। सरल भाषा में, आपके भाषा में, मेरे भाषा में परमेश्वर के अजीज़ों वचन लिखा गया है, ताकि आप समझें। आप वचन सुने, आप प्रभु के दासों को सुने। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमें किसी को नहीं सुनना है, हमें सुनना है, लेकिन वाकई में क्या पवित्र आत्मा के बारे में सच पहुँचाया जा रहा है हम तक, या हमें दहशत में रखा जा रहा है, या हमें कन्फ्यूजन में रखा जा रहा है? पवित्र आत्मा बोलकर बहुत सारी ऐसी बात इन दिनों में बताई जा रही है जो बिब्लिकल नहीं है। आपको कैसे पता चलेगा कि वाकई में पवित्र आत्मा किस प्रकार का व्यक्तित्व है, या पवित्र आत्मा हमारे जीवन में किस प्रकार से काम करते हैं? परमेश्वर के अजीज़ों, वचन पढ़िए। अगर आप वचन पढ़ सकते हैं तो वचन से दूर क्यों रहते हैं आप? अगर आप सेल्फ स्टडी करेंगे, मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा आप पर रिवील करेंगे कि आप पवित्र आत्मा को किस तरीके से समझना है, पवित्र आत्मा किस प्रकार का व्यक्तित्व है। पवित्र आत्मा खुद ही रिवील करेंगे आपके ऊपर। आपको किसी को जाकर पूछने की जरूरत नहीं है। हाँ, क्यूरियोसिटी हमारे अंदर होना चाहिए, क्वेश्चंस होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं कि हम क्वेश्चंस को लेकर चल रहे हैं और कुछ भी आंसर हम ले रहे हैं और हम उस आंसर को अपने जीवन में लागू कर रहे हैं। पवित्र आत्मा के बारे में एग्जैक्टली सही वचन में लिखा है, और वही बात मैं आज पढ़ाना चाहता हूँ। तैयार है आप तैयार है परमेश्वर के अजीज़ों? ओके, वचन खोलिएगा मेरे साथ, बाइबल खोलिए। ऐसे ही मत सुनिए, किसी भी प्रचार को ऐसे ही मत सुनिए। अगर कोई प्रचार कर रहा है, आप अपने बाइबल के साथ मैच कीजिए, इतना तो आप कर सकते हैं, राइट? सो अपने बाइबल के साथ बैठिए, ठीक है? बाइबल खोलिए और मैच कीजिए जो कुछ बोला जा रहा है, क्या अकॉर्डिंग बाइबल है या नहीं, बाइबल के अनुसार है या नहीं। ओके, यूहन्ना 16 अध्याय उसके 4थे आयत से, ठीक है, अगर हम पढ़ना शुरू करें, यहाँ पे पवित्र आत्मा के कार्य के बारे में दर्शाया गया है। सो मैं यहाँ पे कुछ बातें हाईलाइट करूँगा, कुछ बातें मैं आपके सामने रखूँगा, ठीक है? ओके, सो 4थे आयत से पढ़ना शुरू करते हैं ताकि सारी बातें हमें अच्छे से समझ आ जाए। 4ठी आयत से, परंतु ये बातें मैंने इसलिए तुमसे कही कि जब इनका समय आएगा तो तुम्हें स्मरण आ जाए कि मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था। मैंने आरंभ में तुमसे ये बातें इसलिए नहीं कही क्योंकि मैं तुम्हारे साथ था, परंतु अब मैं अपने भेजने वाले के पास जाता हूँ और तुम में से कोई मुझसे नहीं पूछता तू कहाँ जाता है।
ओके, परंतु मैंने जो ये बातें तुमसे कही है इसलिए तुम्हारा मन शोक से भर गया है। तो भी मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वो सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। पवित्र आत्मा को भेजने का काम प्रभु यीशु मसीह का है। इन दिनों में बहुत से लोग इस तरीके का दावा करते हैं, 7 गिनो 8 गिनो पवित्र आत्मा उतरेगा। आपके 7 और 8 गिनने से पवित्र आत्मा अगर उतरने लग जाए, परमेश्वर के अजीजों, फिर यीशु मसीह की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पवित्र आत्मा को उतारने लग गए, यीशु मसीह की ज़रूरत नहीं है। किस प्रकार के व्यक्तित्व हैं आप कि आप पवित्र आत्मा को उतारेंगे? आप 7 गिन के आप पवित्र आत्मा को उतारेंगे, 8 गिन के पवित्र आत्मा को उतारेंगे आप? आपके 8 गिनने का पवित्र आत्मा इंतजार कर रहा है क्या? पवित्र आत्मा कहीं बैठा हुआ है ऊपर कि आपके 8 गिनने से वो गिरेगा? मुझे बताइए। पवित्र आत्मा बैठकर इंतजार कर रहा है आपका कहीं ऊपर कि आप 8 गिनेंगे या 7 गिनेंगे, और वो आपके 8 और 7 गिनने का इंतजार करता है? क्या पवित्र आत्मा को परमेश्वर के अजीजों हमने बांध के रखा है, अपनी मुट्ठी में रखा है कि कहीं पे भी गिरा रहे हैं, कहीं पे भी उतार रहे हैं? किस प्रकार के गॉस्पेल को लेकर हम लोगों के बीच में जाते हैं और हम 7 और 8 गिनने लगते हैं और पवित्र आत्मा उतर जाता है। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? आप पवित्र आत्मा को इतना मामूली समझ रहे हैं कि आपके 7 और 8 गिनने से पवित्र आत्मा उतरता है। यीशु मसीह भेजता है उसे, उस पवित्र आत्मा को यीशु मसीह भेजता है, इसीलिए वो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम करता है। और परमेश्वर का अजीज़, ऑलरेडी वो पवित्र आत्मा हमारे बीच में है, उसे गिराने की जरूरत नहीं है, उसे उतारने की जरूरत नहीं है। हु यू आर, हम होते कौन है कि हम पवित्र आत्मा को उतारे? स्वर्ग को हिलाने वाला आराधना, स्वर्ग को हिलाने वाला वर्शिप, पावरफुल वर्शिप, पावरफुल वचन, ये किस प्रकार का पावर है? हमारे अंदर कौन सा पावर है परमेश्वर के अजीजों? हम स्वर्ग को हिलाने वाले कब से बन गए? हम स्वर्ग को हिला रहे हैं, हम पवित्र आत्मा को उतार रहे हैं। हम सिर्फ विनती कर सकते हैं, हम परमेश्वर के अजीजों वर्शिप कर सकते हैं, हम कुछ भी हिला नहीं सकते। अगर वाकई में परमेश्वर के अजीजों शेकिंग का काम अगर कोई करता है वो परमेश्वर है। आप समझ रहे इस बात को? हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। हम कब समझेंगे इस बात को? आपने बनाया है पावरफुल पास्टर, पावरफुल प्रॉफिट, आपने बनाया है, आप लोगों ने बनाया है। परमेश्वर ने हमें पावरफुल नहीं बनाया है। आप समझिए इस बात को। पवित्र आत्मा सामर्थी है और वो पवित्र आत्मा हमारे साथ है, हमारे अंदर है। पवित्र आत्मा सामर्थी है, हम कुछ भी नहीं है। आप अगर पुराने नियम को अच्छे से पढ़ते हुए आएंगे, आपको पता चलेगा कि परमेश्वर उनकी ओर से लड़ता था, तब वो विजय पाते थे। स्टिल आज वही परमेश्वर, वही सेम परमेश्वर हमारे साथ है। आज भी परमेश्वर हमारी ओर से लड़ता है परमेश्वर के अजीजों, इसीलिए हम जयवंत हो पा रहे हैं। अगर पवित्र आत्मा मेरे अंदर ना हो, मैं प्रचार कर ही नहीं पाऊंगा। आप समझिए इस बात को। तो प्रचार करने का या प्रचार सुनने का क्रेडिट हमें किसे देना है? पवित्र आत्मा को। अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा ना हो, आप प्रचार नहीं सुन पाएंगे। सुन भी लेंगे तो ग्रहण नहीं कर पाएंगे, ग्रहण कर भी लेंगे तो चल नहीं पाएंगे। आप समझ रहे इस बात को? सो जो क्रेडिट है वो पवित्र आत्मा को जाता है और हम पवित्र आत्मा को उतारने में लगे हुए हैं। कहाँ बैठा हुआ है पवित्र आत्मा? मुझे बताइए तो, आपने कहाँ रखा है ऊपर पवित्र आत्मा को कि आप 7 और 8 गिनने से आप पवित्र आत्मा को उतार रहे हैं? और ड्रम रेडी हो जाओ, कीबोर्डिस्ट रेडी हो जाओ, गिटारिस्ट रेडी हो जाओ, पवित्र आत्मा उतरेगा। अरे किस प्रकार के टीचर्स आप हैं, किस प्रकार के आप प्रीचर्स हैं, किस प्रकार के आप शिक्षक हैं, और मैं कहता हूँ आप किस प्रकार के विश्वासी हैं जो इस बात को एंजॉय कर रहे हैं। मैंने अपने आंखों से इस तरीके के तमाशे को मैंने देखा है। जो ऑलरेडी पवित्र आत्मा हमारे साथ है उसे हमें उतारने की क्या ज़रूरत है? और हम इंसान उतारेंगे पवित्र आत्मा को? हम अभी प्रचार कर रहे होते, अब थोड़ी देर बाद जाके हम झगड़ रहे होते हैं। मैसेज में हम तू तड़ाक करके हम बात कर रहे होते हैं, मारने पीटने की धमकी दे रहे होते हैं, और स्टेजों में हमसे पवित्र और कोई नहीं। सफ़ेद कपड़ा पहनने से क्या पवित्र बन जाते हैं? ऊपर से लेकर नीचे तक सफ़ेद कपड़ा पहनने से क्या वाकई में एक इंसान पवित्र बन जाता है? इन दिनों में लोग ऐसा ही सोचते हैं कि उनके सफ़ेद कपड़े पहनने से वो पवित्र बन जाते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर परमेश्वर के अजीज़ों वो एक दूसरे से जलते हैं, एक दूसरे के साथ कंपटीशन करते हैं। अंदर ही अंदर ये सारी चीज़ें हो रही है।
आपको नहीं दिख रहा है? परमेश्वर के अजीजों, आपको दिख रहा है, लेकिन आपने अपने आंखों को बंद कर लिया है। आपने अपने आंखों को बंद कर लिया है। आप अंधभक्त बन चुके हैं। आप मसीही अंधभक्त बन चुके हैं। आपको अब पापा पसंद है, आपको अब मम्मी पसंद है, आपको अब प्रॉफिट पसंद है, अपोस्टल पसंद है। आपको सच्चे परमेश्वर के दास पसंद नहीं आते हैं, रास नहीं आते हैं। आप मसीही अंधभक्त बन चुके हैं। परमेश्वर के अजीजों, मसीही अंधभक्त मत बने। बाइबल उठाइए, पढ़िए, आपका जीवन उस दिन से बदलना शुरू हो जाएगा। किसी पापा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, किसी प्रॉफिट, किसी अपोस्टल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। ये लोग आपकी ज़िंदगी को नहीं बदल सकते हैं। अगर आपकी ज़िंदगी बदलेगी तो इस वचन को पढ़ के बदलेगी। परमेश्वर के अजीजों, मेरा भी जीवन इसी वचन को पढ़ के ही बदला है। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं आज ये कहता हूँ कि मेरे ऊपर कोई आज तक अगुआ नहीं है। परमेश्वर के अजीजों, फिर भी मैं सेवा कर रहा हूँ, फिर भी मैं प्रभु के साथ चल रहा हूँ। पवित्र आत्मा काफ़ी है आपके लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें अगुओं को आदर नहीं करना है। आप अगुओं को आदर कीजिए, लेकिन आप जांचिए बाइबल के अनुसार सही है या नहीं। अगर बाइबल के अनुसार सही नहीं है, आप उनको आदर क्यों देंगे? आप अगर वो परमेश्वर की महिमा को चुराने का काम कर रहे हैं, परमेश्वर की महिमा को लेने का काम कर रहे हैं, तो वो आदर के लायक नहीं है। पवित्र आत्मा को उतारेंगे आप उतारेंगे पवित्र आत्मा को। 8 गिनने से पवित्र आत्मा उतरता है? कहाँ पे लिखा है? बाइबल ये है ये बात। पीछे इतनी सारी भीड़ हंस रही होती है, एंजॉय कर रही होती है, और वो पवित्र आत्मा उतरता है, वो एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। पवित्र आत्मा उतरते ही 8 गिनते ही मतलब जैसे पूरा लोग बड़बड़ाने लगते हैं, लोग तड़पने लगते हैं। 8 गिनने से पहले तक नहीं होता है, 8 गिनने के बाद ही होता है, या 7 गिनने के बाद होता है। कुछ लोग 3 गिनते हैं। मतलब इन्होंने पवित्र आत्मा को किसी ऐसे जगह में रखा है जहाँ से वो उतार देते हैं लोगों के ऊपर। पवित्र आत्मा उतरने से क्या सभी को एक ही प्रकार का अनुभव होता है? क्या सब एक ही प्रकार से फड़फड़ाते हैं? जैसे मछली को पानी से निकालते समय फड़फड़ाता है ना मछली, क्या सब उसी तरीके से फड़फड़ाते हैं? क्या जरूरी है कि हर एक व्यक्ति को एक ही तरीके का अनुभव हो पवित्र आत्मा को उतरने से? ऑलरेडी अगर आप विश्वासी है तो पवित्र आत्मा आपके साथ है। फिर कलीसिया में या परमेश्वर के अजीजों, ऐसी बड़ी बड़ी मीटिंगों में पवित्र आत्मा को क्यों उतारा जाता है, जबकि पवित्र आत्मा ऑलरेडी हमारे बीच में है? जहाँ 2 या 3 प्रभु यीशु मसीह के नाम से उपस्थित है, वहाँ पे ऑलरेडी उसकी उपस्थिति है, पवित्र आत्मा की उपस्थिति है। फिर कौन से आत्मा को उतारा जा रहा है? फिर 7 और 8 गिन के। आप समझिए इस बात को। पवित्र आत्मा का काम बहुत इजी तरीके से आप समझ सकते हैं। वचन को पढ़ के कॉम्प्लिकेटेड बनाया जा रहा है। परमेश्वर के अजीजों, असमंजसता में लोगों को डाला जा रहा है ताकि परमेश्वर के पीछे लोग ना चलकर लोगों को लोग अनुसरण करें। अगर आप बाइबल को नहीं समझेंगे तो आप उस प्रचारक को ही तो फॉलो करेंगे जो प्रचारक आपको समझा रहा है। आप समझिए इस बात को, स्ट्रेटेजी को समझिए आप। लेकिन जब आप बाइबल पढ़ने लग जाएंगे तो आपको किसी प्रचारक के पीछे जाने की जरूरत नहीं, किसी पापा या प्रॉफिट या अपोस्टल के पीछे जाने की जरूरत नहीं है। आप पवित्र आत्मा के साथ आप चल सकते, क्योंकि जो उद्धार है वो व्यक्तिगत है। हालेलुया। परमेश्वर के अजीजों, मसीही जीवन व्यक्तिगत परमेश्वर के साथ चलने वाला जीवन है। कोई मेरा हाथ पकड़कर नहीं चला सकता है, कोई मुझे जबरदस्ती प्रभु के पीछे नहीं चला सकता है। व्यक्तिगत निर्णय है, व्यक्तिगत संगति है, और परमेश्वर के अजीजों व्यक्तिगत उद्धार है और व्यक्तिगत मसीही जीवन है। हम अपनी इच्छा के अनुसार परमेश्वर के पीछे चलते हैं। आप समझिए इस बात को। मुझे इतने साल हो चुके हैं, किसी ने नहीं बोला कि तू ये कर वो कर, किसी ने नहीं बोला, और शायद ज़रूरत ही नहीं पड़ी। पवित्र आत्मा ने हमेशा अगुवाई किया और मैं चलता रहा हूँ। मैं ये नहीं बोलूँगा कि डायरेक्ट परमेश्वर ने आके मुझसे बात किया। कई बार प्रभु के आवाज़ को सुनने को मिला, सौभाग्यशाली समझता हूँ। कई बार परमेश्वर के अजीजों प्रभु ने वचन से बात किया। कई बार प्रभु ने मन में इस बात को डाला कि ऐसा कर। अलग अलग तरीके से प्रभु बात करते हैं। प्रभु का जो बात करने का तरीका है ना, हमेशा डिफरेंट होगा। एक ही तरीके से प्रभु बात नहीं करते हैं। बस समझने वाला हमें बनना पड़ेगा कि प्रभु किस तरीके से बात कर रहा है, उस बात को समझना पड़ेगा हमें। हालेलुया। और अगर पवित्र आत्मा आपके अंदर है, डेफिनेटली आप उस आवाज़ को समझेंगे। चाहे वो आवाज़ वचन के ज़रिए आ रही हो, या डायरेक्टली आपके कान तक आ रही हो, या किसी और व्यक्ति के ज़रिए प्रभु बात कर रहा हो, उस आवाज़ को आप पहचानेंगे। क्योंकि परमेश्वर की जितनी भी भीड़ है वो परमेश्वर के आवाज़ को पहचानती है।
आमीन। ये प्रभु यीशु मसीह ने जिक्र किया है अपने वचन में। हालेलुया। सो आगे आप समझिए, कुछ और बातें मैं आपके बीच में रखना चाहूँगा। वो आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। पवित्र आत्मा के काम के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। पवित्र आत्मा आकर क्या करेगा? क्या करेगा? अन्य भाषा बोलने के लिए सामर्थ्य देगा। क्या बोल रहे हैं प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे? पवित्र आत्मा आकर क्या करेगा? चंगाई के लिए वरदान देगा, आपको प्रोफेसी के लिए वरदान देगा। क्या करेगा पवित्र आत्मा? इन दिनों में पवित्र आत्मा बस पावर 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 उतर रहा है, पावर उतर रहा है। किस चीज का पावर? क्या करेगा वो पावर आपके जीवन में? कौन से बदलाहट को करेगा? यीशु बोल रहे हैं यहाँ पे। सिर्फ पावर पावर बोलने से क्या होगा? सब कुछ पावरफुल, वर्शिप भी पावरफुल, प्रचार भी पावरफुल और प्रार्थना भी पावरफुल, सब कुछ पावरफुल है। अगर हम ऑलरेडी पावरफुल है तो हमें पवित्र आत्मा की जरूरत क्यों है? जो पावरलेस है उसे प्रभु कहता है मैं तुझे सामर्थ दूंगा। लिखा है कि नहीं? मैं अपनी बातें नहीं बोल रहा हूं। परमेश्वर कैसी जो बाइबल पढ़ी होगी आपने तो आपको पता चलेगा। अगर आपने बाइबल ही नहीं पढ़ा है तो आपको कैसे पता चलेगा कि परमेश्वर ने बोला है जो निर्बल है उसे मैं चुनता हूं ताकि वो बलवानों को लज्जित करे। यहाँ तो सारी बातें पावरफुल वाली हो रही है। मैसेज भी पावरफुल, वर्शिप भी पावरफुल, प्रार्थना भी पावरफुल, ऑफरिंग भी पावरफुल, सब कुछ पावरफुल। बहुत से लोग ऊपर से लेकर नीचे तक पावरफुल है, वो उनके सारे काम पावरफुल वाले होते हैं। आप समझिए इस बात को। परमेश्वर के अजीजों, आगे क्या लिखा है? पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते, और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूं और तुम मुझे फिर ना देखोगे। न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। अब आगे इंपॉर्टेंट बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात लिखा है, ध्यान से सुनिए। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, ठीक है, सत्य का आत्मा जब आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। पहला काम क्या है पवित्र आत्मा का? सत्य का मार्ग बताने का। सत्य का मार्ग बताएगा। अगर पवित्र आत्मा आपके अंदर है, आप सच बोलेंगे, आप झूठ नहीं बोलेंगे। आप समझिए इस बात को। सत्य का मार्ग मतलब जिस मार्ग से प्रभु आपको चलाना चाहता है उस मार्ग के बारे में पवित्र आत्मा आपको बताएगा, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप किस मार्ग से होकर गुजर रहे हैं? क्या वाकई में आज आपको पता है कि मैं सही मार्ग से होकर गुजर रही हूं या नहीं, गुजर रहा हूं या नहीं? लेकिन अगर पवित्र आत्मा आपके साथ है, डेफिनेटली वो आपकी अगुवाई करेगा। थोड़ा सा भी आप मार्ग चेंज करने की कोशिश करेंगे, पवित्र आत्मा तुरंत अगुवाई करेगा, बेटा ये मार्ग सही नहीं है, तुझे दोबारा उसी मार्ग में आना है जहाँ पे तू थी। बहुत से लोग परमेश्वर के अजीजों इस अगुवाई को अब खो चुके हैं। अब उन्होंने अपना ही मार्ग बना लिया है, अपना टीचिंग बना लिया है। कलीसिया में अलग अलग प्रकार की एक्टिविटीज़ करते हैं और वो बोलते हैं प्रभु ने मुझे बोला है। क्या वाकई में आप पहले भी ऐसा करते थे? आप पहले तो ऐसा नहीं करते थे। पहले तो आप तेल के बारे में नहीं बोलते थे। पहले तो आप पानी के बारे में नहीं बोलते थे। पहले तो आप प्रोफेसी के बारे में ज़्यादा जोर नहीं देते थे। हीलिंग्स के ऊपर ज़्यादा आप जोर नहीं देते थे। पहले आप वचन सुनाते थे और आप लोगों को आप प्रेम करते थे, लोगों के करीब आप थे। लेकिन अब आपने अपना मार्ग क्यों बदला है? अब आपने अपना मार्ग क्यों बदला है? फेम आ गया इसलिए, पैसों की ज़रूरत पड़ गई इसलिए अब आपने अपना मार्ग बदल लिया। पवित्र आत्मा आपको सत्य का मार्ग बताएगा। पवित्र आत्मा आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए नहीं बोलेगा। क्या पौलुस ने कॉम्प्रोमाइज़ किया? क्या पौलुस के आगे परमेश्वर के अजीज़ों अलग अलग प्रकार का अभिलाषा नहीं दिया गया? क्या पौलुस को परमेश्वर के अजीज़ों लालच नहीं दिया गया? पौलुस के सामने भी बहुत सारी ऐसी बातें आई। वो रोमी था और कई बार उसे लगा होगा मैं सब कुछ छोड़कर मैं दोबारा उसी शासन में मैं चला जाता हूं अब जहां पे मैं था। पौलुस के लिए बहुत टेम्पटेशन वाली बात थी, परीक्षा वाली बात थी, लेकिन पौलुस ने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया।
इन दिनों में हम कॉम्प्रोमाइज़ करने लग गए हैं। हम अब तेल के पीछे चले गए हैं, पानी के पीछे चले गए हैं। अब हमें पवित्र आत्मा की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट प्रभु हमसे बात करने लगा है। आप सुनते हैं ऐसे लोगों को, वो बोलते हैं प्रभु ने मुझे बोला ये करने के लिए, प्रभु ने मुझे बोला ऐसा करने के लिए। अब पवित्र आत्मा की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट परमेश्वर लोगों से बात करने लगे हैं। डायरेक्ट अब कुछ भी है प्रभु ने बोला, कुछ भी लोग आकर बोल रहे हैं, वो सीधा प्रभु का नाम लेते हैं। पवित्र आत्मा का काम खत्म हो चुका है। अब वो खुद ही बोल रहे हैं कि पवित्र आत्मा नहीं है, मेरा डायरेक्ट पिता के साथ बात होता है। मैं जैसे दरवाजा बंद करता हूं, पिता मुझसे बोलता है कि तू ऐसा कर, और मैं वैसा करता हूं, और वहां चमत्कार ही चमत्कार होता है। आपको लग रहा है चमत्कार हो रहा है, लेकिन दुनिया को नहीं लग रहा है कि चमत्कार हो रहा है। कुछ ऐसी बातें हैं जिसे फोर्सफुली किया जा रहा है और बार बार किया जा रहा है, ताकि लोगों के सामने ये आए। और इन दिनों में ज़्यादातर चर्चेस, परमेश्वर के अजीज़ हो, ये बात बोलने में मुझे बहुत दुख हो रहा है, तेल और पानी के पीछे जाने लगी है। पवित्र आत्मा की अब उन्हें ज़रूरत नहीं है। उन्हें क्या लगता है कि पवित्र आत्मा तेल से काम कर रहा है, पवित्र आत्मा पानी के जरिए काम कर रहा है। वाई? पवित्र आत्मा को ज़रूरत नहीं है तेल और पानी की। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं, आप समझ रहे पवित्र आत्मा के बारे में? सत्य का मार्ग बताएगा। सत्य के मार्ग में कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, पानी नहीं आना चाहिए, तेल नहीं आना चाहिए। सत्य के मार्ग में ये वचन रहेगा जी, इस वचन को आप बोलेंगे, क्योंकि जब आप सत्य बोलते हैं लोग आपको पसंद नहीं करते हैं। यिर्मयाह को लोग पसंद नहीं करते थे, यशायाह को लोग पसंद नहीं करते थे, योना को लोग पसंद नहीं करते थे। परमेश्वर के अजीजों, ऐसे ही जितने भी प्रॉफिट्स थे लोग उनको पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वो सच्चाई बोलते थे। यूहन्ना को मार दिया गया, यूहन्ना को काट दिया गया, क्योंकि यूहन्ना ने सच्चा बोला। यीशु मसीह के आने से पहले यूहन्ना ने अपना काम किया, लेकिन वो हमेशा खरा और सच बोलता था, इसीलिए उसको मृत्यु दंड दिया गया। उसके सच्चाई बोलने का उसे इनाम दिया गया। इन दिनों में आप सच बोलने से डरते हैं, इसीलिए आपने अपने रास्ते को बदल लिया है। अब आप वो करने लगे हैं जो वचन में लिखा नहीं है। आप समझिए इस बात को, ठीक है? तो सबसे पहली बात क्या है? सत्य मार्ग बताएगा, क्योंकि वो अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा। पवित्र आत्मा का काम क्या है? जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। हालेलुया। आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। यहाँ पे प्रोफेसी के बारे में नहीं बोला जा रहा है, भविष्यवाणी के बारे में नहीं बोला जा रहा है, जो भविष्यवाणी इन दिनों में की जा रही है। आपका बेटा होगा, आपकी बेटी हो जाएगी, आपको नौकरी में इतना पैसा मिलेगा, उतना, ये सारी प्रोफेसीज इन दिनों में है। आपको वीज़ा लग जाएगा। लेकिन पवित्र आत्मा इस प्रकार के प्रोफेसी के बारे में बात नहीं कर रहा है। पवित्र आत्मा आने वाली बातों के बारे में तुम्हें बताएगा, जिन बातों से कई बार शायद तुम्हें गुजरना पड़ सकता है। कई बार बहुत सी ऐसी बातें पवित्र आत्मा आपको बताएगा जो एक्सेप्ट करना मुश्किल है आपके लिए। प्रभु बताएगा कि तेरे जीवन में ये तकलीफ आने वाली है, तैयार हो जाए, तैयार हो जाए। तुझे इस तकलीफों से गुजरना पड़ सकता है, तैयार हो जाए। प्रभु यीशु मसीह को पता था यीशु को क्या सहना है, यीशु तैयार थे। लेकिन हम क्या सुनना चाहते हैं हमारे बारे में, कि हमें आशीष कब मिलेगी, हमें चंगाई कब मिलेगी, हमें छुटकारा कब मिलेगा। हम बस संसार में रहना चाहते हैं और संसार में ही हम परमेश्वर के अजीज़ आशीष, चंगाई, छुटकारे की बात करना चाहते हैं और सुनना चाहते हैं। लेकिन कई बार पवित्र आत्मा कुछ अलग बताना चाहता है। क्या आप तैयार हैं उन बातों को सुनने के लिए? मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे ऐसी कठिन बातें बताऊंगा जिसे तू अभी नहीं जानता है। कभी आपने पूछा, प्रभु वो जो कठिन बात जो आप मुझे बताना चाहते वो कठिन बात क्या है? कभी आपने प्रभु से पूछा है? पूछने की हिम्मत की है? क्योंकि आप उस कठिन बात को जानना ही नहीं चाहते हैं। मसीही जीवन इतना आसान भी नहीं है जितना हम सोच रहे हैं, जितना आसान इन दिनों में बनाया जा रहा है, ये बोलते हुए कि आप डिक्लेयर करो, आपके बोलने से प्रभु सब कुछ करेगा। आपको परमेश्वर के अनुसार चलना पड़ेगा, परमेश्वर आपके हिसाब से नहीं चलेगा। आप समझिए इस बात को, सुनिए। जितने भी मेरे भाई और बहन इस वचन को सुन रहे हैं, आप परमेश्वर को नहीं चला सकते हैं, परमेश्वर आपको चलाएगा। परमेश्वर की बातें आपको सुनना पड़ेगा, आपकी बातें वो नहीं सुनेगा। आप समझिए इस बात को। आप क्या कर सकते हैं? आप दुआ कर सकते हैं, आप विनती कर सकते हैं कि प्रभु अगर ऐसा हो सकता तो कर दीजिए। आप ये नहीं बोल सकते कि प्रभु मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ, आपको करना ही पड़ेगा। आप करते रहो डिक्लेयर, आप डिक्लेरेशन करते रहो। आपके डिक्लेयर करने से कुछ नहीं होगा, आप परमेश्वर नहीं है। आप समझिए इस बात को। इंसान इंसान ही रहे, इंसान अपने आप को ईश्वर समझने ना लग जाए।
बहुत गलत हो जाएगा नहीं तो आने वाले दिनों में। वो मेरी महिमा करेगा। अब यहाँ पे जो दूसरी बात है, पवित्र आत्मा क्या करेगा? वो मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। हालेलुया। जो कुछ पिता का है वो सब मेरा है, इसीलिए मैंने कहा कि वो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा काम पवित्र आत्मा क्या करेगा? प्रभु यीशु मसीह की महिमा करेगा। हालेलुया। और तीसरा काम पवित्र आत्मा क्या करेगा? अगर पवित्र आत्मा को समझना है तो इस वचन को बड़े ढंग से पढ़ना पड़ेगा। तीसरा काम पवित्र आत्मा क्या करेगा? मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। मतलब जो बातें प्रभु यीशु मसीह के पास है वो बात लेकर आकर वो हमें बताएगा। और क्या प्रभु यीशु मसीह इन दिनों में बस तेल और पानी का काम कर बोल रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह सिर्फ चंगाई का काम करो बोल रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह सिर्फ प्रोफेसी करते रहो बोल रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह क्या प्रभु यीशु मसीह ये नहीं बोलते हैं जो गरीब और दुखी है उनकी सुधि लो? क्या प्रभु यीशु मसीह ये नहीं बोलते हैं कि जो अनाथ है उनकी सुधि लो? क्या प्रभु यीशु मसीह ये नहीं बोलते हैं कि तुम अगर लूट रहे हो तो लूटना बंद करो? क्या प्रभु यीशु मसीह ये नहीं बोलते हैं परमेश्वर के अजीजों कि अगर तू किसी को इस्तेमाल कर रहा है, अगर कोई मजदूर है तो उसे मजदूरी पूरी मिलनी चाहिए, तुझे देना है उसकी मजदूरी? ये सारी बातें यीशु मसीह नहीं बोल रहे हैं। यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? तेल लेकर आओ, पानी लेकर आओ, प्रोफेसी करते रहो, हीलिंग्स करते रहो। प्रभु यीशु मसीह सिर्फ इन्हीं कुछ बातों में अटक गए हैं, बाकी प्रभु यीशु मसीह ने नज़रअंदाज कर दिया है। हमारा मसीह समाज यही तो कर रहा है। हमारे मसीह समाज में प्रेम कहाँ रह गया है? दया कहाँ है? परमेश्वर के अजीजों, करुणा कहाँ है? कृपा कहाँ है? हम बस कलीसिया के अंदर उछलना जानते हैं, कलीसिया के अंदर उछलते रहते हैं, और हमें अच्छा अच्छा पकवान चाहिए, अच्छे कपड़े पहने होते हैं, लेकिन कभी उन लोगों के बारे में हम सुधि लेना नहीं चाहते हैं जो तकलीफ में है। हम किस परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, शायद वाकई में ये हमें भी नहीं पता है। आप समझिए इस बात को। मेरी बातें कितने लोगों तक पहुँचेगी मुझे नहीं पता, यूट्यूब मेरी बातें कितने लोगों तक पहुँचाएगा मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप तक ये बात पहुँची है तो इसका मतलब परमेश्वर के अजीज़ प्रभु आपसे आज पवित्र आत्मा के विषय में बात कर रहे हैं। पवित्र आत्मा वही बातें बताएगा जो परमेश्वर पवित्र आत्मा को देगा, और प्रभु यीशु मसीह की बातों में से लेकर, पिता के बातों में से लेकर वो हम तक अपनी बातें पहुँचाएगा। क्या वाकई में पवित्र आत्मा को सुनते हैं? क्या आप वाकई में यीशु की महिमा करते हैं? और क्या आप वाकई में सत्य के मार्ग में हैं? समझिए इस बात को। पवित्र आत्मा का कार्य सिर्फ लोगों को फड़फड़ाने के लिए नहीं है। परमेश्वर के अजीजों, लोग फड़फड़ाते रहते हैं, उसके बाद उठकर दोबारा वो गाली देने लगते हैं। अन्य भाषा बोलते हैं, जैसे अन्य भाषा खत्म हो जाता है दोबारा वो अपने पुराने रूप में आ जाते हैं, रौद्र रूप में आ जाते हैं, और दोबारा वही जलन, ईर्ष्या, क्रोध, वही सारी बातें उनके जीवन में होती है। ये पवित्र आत्मा का काम नहीं है। ये लोग सत्य मार्ग में नहीं है, ये भटकाए गए हैं। और भटकाए क्यों गए हैं? ताकि किसी का जेब गर्म हो। कोई अपनी महिमा चाहता है, कोई चाहता है कि लोग उसके सामने झुके, और आने वाला जो एंटी क्राइस्ट है उसके लिए एक बहुत बड़ा रास्ता बनाया जा रहा है, और हम खुद उसके लिए रास्ता बना रहे हैं। सावधान हो जाएं, पवित्र आत्मा को अपने जीवन में जगह दे, ताकि वाकई में आप आत्मा में चल सके। अपने आँखों को बंद करें। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं इस अद्भुत समय के लिए। जो वचन आज बोया गया है, उस वचन के अनुसार प्रभु आप हमसे बात कीजिए पिता, और प्रभु हमें सिखाएं पवित्र आत्मा कि आप में हम किस तरीके से और आगे बढ़ सकते हैं। जो भी इन दिनों में हो रहा है भारत में या भारत से बाहर, प्रभु पवित्र आत्मा के नाम को लेकर प्रभु जो लोगों ने एक मजाक बनाया, ठट्टा बनाया, प्रभु आप उन्हें क्षमा करें, और प्रभु आप सहायता करें ताकि हम पवित्र आत्मा के उस व्यक्तित्व को हम समझें, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, और उसी अनुसार प्रभु हम आगे की ओर बढ़े और आत्मा में चल सके। हम सारी महिमा, आदर, इज्जत, जलाल आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।